हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे लेके आए हैं 12वीं, जी हाँ, कक्षा 12वीं हिंदी का सिलेबस है 2023 के लिए। हम सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। अगर आप यूपी में 100 में 100 स्कोर करना चाहते तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम पूरी पूरी हिंदी भी पढ़ाएंगे, बायोलॉजी की भी क्लास चलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, इंग्लिश, सारी क्लासेस आपको मिलेगी यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। पहले हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू कर देंगे आपको पढ़ाना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी, टेलीग्राम चैनल नाम क्या है, एसकेएम स्टडी, से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। या फिर आप इसी को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट एसकेएम स्टडी क्लासेस, एसकेएम स्टडी क्लासेस.com से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, हमारी वेबसाइट skmstudyclass.com पर सारे नोट्स, सारे पीडीएफ, सारे मॉडल पेपर फ्री में अपलोड है। नोट्स जाके वहां से पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम पर सारे फ्री में पीडीएफ एसकेएम स्टडी मिलते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जारी किया गया पाठ्यक्रम है। अभी ये अपडेटेड, हालांकि पिछली बार आपकी 2021-22 के लिए जो पाठ्यक्रम था वो आपका 70% था, लेकिन अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार 100% सिलेबस रहने वाला है। 100, अगर मान लीजिए सिलेबस फिर से कटता है तो उसकी अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी आप लोग 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इस बार पाठ्यक्रम आपका बदलने वाला नहीं है और आपका क्लास भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो पेपर रहेगा वो पूरा हिंदी का 100 अंकों का आपका पेपर रहेगा और 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहेगा, समय रहेगा, ठीक है। और न्यूनतम जो आपको पास होने का मार्क रहेगा, यानी पास होने की जो वो रहेगा वो 33 नंबर आप पा जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। संपूर्ण पाठ्य प्रश्न पत्र 2 खंडों में डिवाइड हो गया, याद रखना, खंड क, खंड ख। खंड जो खंड क होगा इसमें गद्य, पद्य और खंड काव्य तथा कहानी के प्रश्न होंगे। टोटल आपके 50 अंकों का यह खंड क रहने वाला है। खंड ख में क्या क्या रहेगा, संस्कृत, और संस्कृत में क्या क्या रहेगा, गद्य, पद्य, निबंध, काव्य, सौंदर्य के तत्व, संस्कृत व्याकरण और अनुवाद से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। यह भी टोटल कितना रहेगा, 50 अंकों का रहने वाला है। तो 50-50 टोटल कितना हो जाएगा आपका, 100 अंकों का पूरा कक्षा 12वीं हिंदी का प्रश्न पत्र रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग खंड क में देख लेंगे कि क्या क्या आप लोग यूपी बोर्ड 2023 परीक्षा के लिए पढ़ेंगे। यह पाठ्यक्रम 2022 और 23 का है, यानी 2023 के लिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका आपको मेरी वेबसाइट पर भी जाके आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। वेबसाइट क्या है, skmstudyclass.com, और इसका पीडीएफ एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहां पे 30,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी करिए। तो सबसे पहले हम लोग खंड क डिस्कशन करेंगे। खंड क में क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा। जो खंड क रहेगा यह टोटल कितने अंकों का रहेगा, यह 50 अंकों का आपका पूरा क्या रहने वाला है, पूर्णांक रहने वाला है। सबसे जो पहला प्रश्न बनेगा वह आपका बनेगा 5 अंकों का प्रश्न बनेंगे। इसमें 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का रहेगा, तो 5 और 1 यानी 5 अंकों का रहेगा। ये कहाँ से बनने वाला है, यह हिंदी गद्य का विकास से बनेगा। हिंदी गद्य के विकास में किस पर आधारित प्रश्न होंगे, तो गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों में गद्य की भाषा संरचना, विधाओं में परिवर्तन, युग प्रवर्तक लेखकों का योगदान और प्रमुख रचनाएं, जो कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे। दूसरा आपका काव्य साहित्य का विकास से 5 अंकों का प्रश्न बनेगा, यह भी बहुविकल्पी रहेंगे। प्रत्येक अंक आपका 1 रहेगा, 1 प्रश्न का, और 5 प्रश्न रहेंगे, यानी 5 1 का 5 अंक मिल जाएंगे। इसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता इत्यादि की काव्य प्रवृत्तियां और उनमें परिवर्तन, प्रतिनिधि कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं से प्रश्न बनेंगे, जो कि आपके क्या रहने वाले हैं, बहुविकल्पी रहेंगे। तीसरा जो आपका प्रश्न बनेगा वह आपके गद्यांश पर आधारित प्रश्न बनेगा, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश रहेंगे उस पर आधारित प्रश्न बनेगा। टोटल आपका कितने अंकों का रहेगा, तो 10 अंकों का रहेगा। इसमें 5
प्रश्न बनेंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों का रहेगा। तो 5 प्रश्न रहेंगे गद्यांश पर आधारित प्रश्न और एक प्रश्न का 2 अंक, यानी टोटल आपको 10 अंक मिलेंगे। उसके बाद आपका गद्यांश हो गया, पद्यांश पर आधारित प्रश्न बनेगा और यह भी 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक मिलेंगे, टोटल 10 अंक आपको इसमें मिलने वाला है। जो 5वां प्रश्न रहेगा इसमें आपका 2 रहेंगे, एक आपका गद्य के पाठों के लेखकों का नाम और दूसरा आपका काव्य सौष्ठव यानी कि कवि का परिचय, जीवनी और कृतियों पर रहेगा। जो लेखकों के जीवन परिचय पर बनेगा उनका आपका 5 अंक मिलेगा और जो कवि पर बनेगा इनका भी आपको कितना मिलेगा, 5-5 अंक मिलेंगे, यानी टोटल आपका इसमें 10 अंक मिल जाएगा। 10 अंक आपको मिलेगा किस पे, लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय। मैं पूरा हिंदी पर पढ़ा दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। पूरी हिंदी की तैयारी इस बार आपको 2023 में देखने की मिलेगी एसके स्टडी द्वारा। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सारे के सारे हम लोग तैयारी करवाएंगे एसके स्टडी पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा और सारे नोट्स, पीडीएफ, मॉडल पेपर, सारी चीज़ पढ़ने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है skmstudyclasses.com पर आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगला आपका जो 6वां प्रश्न रहेगा वो कहानी पर बनेगा। चरित्र चित्रण, कहानी के तत्व एवं तत्वों पर आधारित प्रश्न रहेंगे जो कि लघुत्तरीय प्रश्न बनेंगे और अधिकतम शब्द कितना लिखना होगा, 80 शब्दों का रहेगा। इसमें एक प्रश्न ही पूछेगा, 5 अंकों का, तो 5 नंबर का आपका कहानी पर बनेगा। और खंड काव्य आपके जैसे कि पात्रों का चरित्र चित्रण करने के लिए प्रमुख घटनाएं पर आधारित प्रश्न बनेंगे खंड काव्य की विशेषता पर, तो ये भी कितना आपका 5 अंक मिलेगा। खंड ख जो रहने वाला है ये पूरा टोटल 50 अंकों का रहेगा। इसमें क्या क्या रहेंगे, तो सबसे पहला आपका पठित पाठ्य पुस्तक के आधार पर पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आएगा, 7 अंकों का रहेगा। और दूसरा आपका पद्य का रहेगा, एक गद्य का रहेगा, दूसरा पद्य का रहेगा, 7 अंक, यानी कि 14 अंक आपको यहीं पे मिल जाएंगे। जो 9वां प्रश्न रहेगा यह अति लघुत्तरीय प्रश्न पर आधारित रहेंगे जो कि संस्कृत में रहेगा और 2 ही प्रश्न करना रहेगा, इसमें आपको 4 अंक मिलेगा। ठीक है, फिर उसके आपके रस छंद अलंकार से बन जाएंगे, तो रस छंद अलंकार वाला मैं पूरा करवा दूंगा। जैसे इसमें कौन कौन से शब्दालंकार, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखने को देगा। अर्थालंकार से कौन कौन सा बनेगा, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, प्रेक्षालंकार, संदेह, भ्रांतिमान और अन्वय, प्रतीप, दृष्टांत तथा अतिशयोक्ति परिभाषा एवं उदाहरण लिखने के लिए वहाँ पर देगा। इसको मैं आपको पूरा करवा देंगे, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना। छंद में कौन कौन सा बनेगा, जैसे छंद में आपका मात्रिक, चौपाई, दोहा, सुरठा, रोला, कुंडलिनिया और हरगीतिका और बरेव, और जो भी आपका न्यू सिलेबस रहेगा उसको मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है ना। देखिए अभी तो हम 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, पूरा तैयारी कर लेंगे। जब आपका अपडेट होगा तो उसके अनुसार हम लोग खत्म कर लेंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, जो कि आपके 2 अंक मिलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आपका वर्णवृत्त, इंद्रवजा, उपेंद्रवजा, समया, यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं और मुक्तक मनहर से रहेगा यहाँ से। फिर इसके बाद निबंध पर बनेगा। हिंदी के मौलिक निबंध किस पे बन जाएगा, जनसंख्या पर, पर्यावरण पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा आदि की जानकारी हेतु पर निबंध पूछे जाएंगे, जो कि निबंध आपका 9 अंकों का रहने वाला है। उसके बाद आपका कहाँ से बनेगा, संस्कृत व्याकरण से बनेगा। संस्कृत व्याकरण जैसे संधि, समास, शब्दरूप, धातु रूप, प्रत्यय और विभक्ति परिचय, तो यहाँ टोटल अगर संधि से बात करें 3 अंकों का रहेगा, समास से 2 अंकों का बनेगा, शब्द रूप से आपके 2 अंकों के बनेंगे, धातु रूप से 2 अंकों के और प्रत्यय से 2 अंकों के और विभक्ति परिचय से 2 अंकों के बनेंगे। और आपके हिंदी वाक्यों में संस्कृत अनुवाद पर आपके 4 अंकों का बनने वाला है। ठीक है, तो जितने भी रहेंगे मैं आपको करवा दूंगा। अब खंड क में आपके कौन कौन से चैप्टर इसको पढ़ने हैं, पद्य में, गद्य में और कहानी में, इसको हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहला आपका जो पुस्तक है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम, तो सबसे पहला पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके रचयिता कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल पढ़ना है। भाग्य और पुरुषार्थ, रॉबर्ट नरसिंह होम, अशोक के फूल, प्रगति के मानदंड और सिद्धांत और नीति के संपादित अंश इसी को कहते हैं। भाषा और आधुनिकता और निंदा रस, साथ ही साथ तेजस्वी मन के संपादिक अंश। राष्ट्र स्वरूप के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, भाग्य और पुरुषार्थ जैनेन्द्र कुमार हैं। रॉबर्ट नरसिंह होम के कन्हैया
लाल मिश्र प्रभाकर हैं, अशोक के फूल के डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रगति के मानदंड पंडित दीनदयाल हैं, भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर सुंदर रुचि रेड्डी हैं, और निंदा रस आपका 7वां चैप्टर है गद्य का, हरिशंकर परसाई हैं रेल लेखक, और तेजस्वी मन के संपादिक अंश जो हैं यह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये तो गद्य का हो गया। और काव्य यानी कि पद्य में क्या क्या पढ़ना है आपका, जो पद्य में पढ़ना है वो आपके हैं जो चैप्टर प्रेम माधुरी, यमुना छवि, उद्धव प्रसंग, गंगावतरण, पवन दूतिका, कैकेयी के अनुताप यानी गीत, मनुसंधा, बादल राग, संध्या सुंदरी, नौका विहार, परिवर्तन, बापू के प्रदगीत। तो ये सब पढ़ना है जो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो ये मैं आपको पढ़वा दूंगा, ठीक ना। इसकी बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, बस आप देख लीजिए कि क्या क्या आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है। और विविधता से आपका जो विविधा है इसमें आपका नरेंद्र शर्मा है, मधु की एक बूंद, ये सब हम आपको करवा देंगे, इसकी बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो कहानी पर बनने वाला है, कथा वस्तु कहानी पर बनेगा आपका खून का रिश्ता, पंचलाइन, लाटी, बहादुर और कर्म नासा की हार। इसको मैं आपको पूरा पढ़वा दूंगा। इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है बहादुर, लाठी और पंचलाइट, ये बस 3 ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे एक भी आने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग आप पढ़ ही लेंगे। उसके बाद खंड काव्य में जो है पढ़ लेंगे। और जो खंड ख है आपका संस्कृत दिनदर्शिका, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे जो रहेगा। तो ये आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस है 2023 के लिए, बोर्ड वाले हैं जो बच्चे। इसका मैं PDF आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, जाके आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप इसको हमारी वेबसाइट skmstudyclasses.com पर भी जाके आप पढ़ सकते हैं। और जो skmstudyclasses.com वेबसाइट है, यहाँ पे सारे मॉडल पेपर भी अपलोड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, PDF SKM स्टडी पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, जो टेलीग्राम है। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि 2023 की सबसे बेहतरीन तरीके से तैयारी SKM स्टडी करवाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।